होती है पर सेकेंड, और 10 जो है वो उसका वोल्टेज है। तो आम नॉर्मल ईसीजी में 25 और 10 ही होना चाहिए। 25 अगर 50 होगा, पेपर की स्पीड ज़्यादा होगी, ईसीजी की क्वालिटी और ईसीजी का काम ठीक नहीं होगा। 10 की वोल्टेज भी अगर चेंज होगी तो काम खराब। फिर एक चीज़ आ गई कि अगर किसी भी बॉक्स को, जब हम उसका टाइम देख रहे थे, अभी हमने बात की थी, एक सेकंड में 5 स्मॉल स्क्वेयर्स थे। एक का स्मॉल स्क्वेयर जो होगा वो 1/5 या 0.2 सेकंड का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इधर से लेकर इधर तक। तो ये 0.2 सेकंड हो गया। और जब हम बिल्कुल सबसे छोटे स्मॉलेस्ट स्क्वेयर की बात करते हैं, तो फिर हम इस 0.2 को 5 पे डिवाइड करते हैं, तो ये 0.04 सेकंड बन जाता है। तो ये जो ड्यूरेशन है इस छोटे से छोटे स्क्वायर की, दैट इज 0.04 सेकेंड। फिर हमने कल एक बात की थी, आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि एक अच्छी ईसीजी के ऊपर 5-6 चीज़ें होनी चाहिए। नेम, आगे उसका सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। फिर एज और सेक्स, फिर डेट और टाइम, और फिर अच्छी ईसीजी के ऊपर उसकी खूबी ये है कि उस पर अगर कंप्लेंट्स लिख दी जाएं पेशेंट की, ताकि आइडिया हो जाए कि किस लिए की गई है ईसीजी। फिर एक चीज़ रिपीट हो रही है, हाइट जो होती है पेपर के ऊपर वोल्टेज की मेजरमेंट करती है। क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस की जो हाइट है वो वोल्टेज की वजह से होती है, और पेपर पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ जो हो रहा है वो टाइम का पैसेज है, डायरेक्शन ऑफ टाइम शो हो रही होती है। कुछ इसी चीज़ पर आपको ये मार्क्स मिलेंगे, गौर से देखें। इन दो मार्क्स के दरमियान में 25 स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स हैं, या 5 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्क्वेयर हो गया स्मॉल स्क्वेयर, फिर ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी एक से दूसरे के दरमियान में वैसे ही 1 सेकंड का डिफरेंस है, जैसे ये ऊपर पिंक लाइन के दरमियान में 1 सेकंड का डिफरेंस है। इस टाइम को हम आगे यूज़ करेंगे, इसको सीख लें, याद रख लें। जब वोल्टेज की बात हुई थी, अभी मैंने वोल्टेज का कॉलम दिखाया था। अब इस ईसीजी के पेपर में इसने यहाँ पर वोल्टेज को हाफ कर दिया है, क्योंकि ये अगर वोल्टेज फुल वोल्टेज पर ये ईसीजी लेता तो ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी लंबा होता, ये क्यूआरएस कम्प्लेक्स भी हाइट वाला होता, और ये भी बड़ा लंबा चौड़ा होता, ऊंचा होता। तो ये तीनों मीनार की सूरत में होते, तो ये ईसीजी यहाँ से इस पेपर से बाहर निकल जाती, और ये नीचे से इधर से बाहर चली जाती, तो ये एक पेपर के ऊपर ना आती। लेकिन हमने चूंकि इस प्रिंटेड पेपर के अंदर अंदर रखनी है मशीन ने इसकी ईसीजी, तो इसलिए उसने खुद वोल्टेज कम कर दिया है। यहाँ पर ये फुल वोल्टेज दिखा रहा है। 25-10 का कॉम्बिनेशन याद रखना है, और वोल्टेज पूरी देखनी है। ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर और ये स्मॉल स्क्वायर, ये बात पहले हो चुकी। PQRST वेव, ये P वेव है, इसमें Q नहीं है। ऊपर फर्स्ट R वेव है, नीचे S वेव है, और ये पे T वेव है। ये स्क्वायर जो है वो हाफ है, वोल्टेज जो है हमें इसमें आधा दिखा रहा है, और ये इसी वजह से ये देखें ये क्यूआरएस नीचे निकल गया। अब आप इसको मेजर नहीं कर सकते नीचे। ये जो डॉट्स हैं ये वही सेकंड स्टेप मैंने अभी पहले आपको बताया, एक से लेकर दूसरे तक 1 सेकंड का डिस्टेंस। ये ईसीजी की लीड्स लगी हुई हैं, उसकी एक पिक्चर थी वो मैंने शेयर की थी, और ये मैंने एक ईसीजी की वैसे टुकड़ा शेयर कर दिया है। 1 2 3 लीड्स दिखा रहे हैं, और नीचे 25 और 10 का कम्बिनेशन भी दिखा रहे हैं। और ये भी एक ईसीजी है जो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए शो की थी। चेस्ट के ऊपर लीड्स हैं, V1 है, V2 है, 3 4 5 और 6। ये पहले डिस्कस हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। जो चेस्ट लीड्स की प्लेसमेंट है वो इसने शो की हुई है। V1 जो है फर्स्ट लीड जो है चेस्ट वाली, वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट राइट टू द स्टर्नम लगाई जाती है यहाँ पर। V2 जो है वो उसके अपोजिट लेफ्ट साइड पर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जस्ट लेफ्ट टू द स्टर्नम। V1 राइट पे थी, V2 जो है वो लेफ्ट पे है। उसके बाद
V2 जो है वो थोड़ा लेफ्ट पे हो गई, उसके बाद V3 को भी छोड़ें, पहले हम V4 को प्लेस कर लेते हैं। V4 जो है वो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में निपल से बिल्कुल नीचे लगाई जाती है इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। अब जो V3 रह गई हमारी, वो हमने V2 और V4 के दरमियान में लगा देनी है। अपनी आसानी के लिए हमने ये बनाया हुआ। पहले 4 हो गई और V5 रह गई। V5 जो है वो निप्पल के नीचे वाली V4 से थोड़ा लेटरली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के अंदर लगेगी। V6 जो है उससे अगले वाली, वो मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में V5 के साथ लगेगी। और ये 4 5 6 जो हॉरिजेंटल होंगी ऑलमोस्ट, इस पिक्चर में थोड़ी सी वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई है, V6 को ऊपर ले गया, लेकिन ऑलमोस्ट वो ऐसे एक लाइन में हॉरिजेंटल प्लेन में होती हैं। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे हम कल परसों किसी और चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।